ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दोस्ती निभाई तुमने मैत्री, लेकिन हमारी बहू नहीं बनने पाओगी। और इस बात का ठीकरा नंदिनी के साथ अपनी दोस्ती के सिर पे फोड़ देना। अरे बहन जी, नया मुहूर्त निकाल लूं क्या? अरे बस, कोनो शादी नहीं हो रही है यहाँ। चलो चलते नजर आओ। अरे पंडित जी रुकिए। भौजी आप ही कहती है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। गुस्से के कारण बने बनाए रिश्ते को तोड़ देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। भौजी आप गुस्सा कीजिए, मैं तो कहता हूं ज्यादा कीजिए, पर उन दोनों की शादी हो जाने दीजिए। जी इसे चुप मत रहिए, थोड़ा ठंडे मन से सोचिए। इतने अहम फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। जी दीदी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। बहन जी, सारांश और मैत्री एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इन दो जिंदगियों की खुशी पर अपने गुस्से की बलि मत लीजिए। ताई जी, होगा वही जो आप चाहेंगी। आपको नहीं करनी सारांश और मैत्री की शादी, मत कीजिए। बस एक बार ये सोचिए कि भले मैं और नंदिनी मैत्री का रिश्ता लेकर आए थे आपके पास, ताई जी आपको कुछ तो सही लगा था जो आपने इस रिश्ते को तय किया। क्या सही लगा था आपको मैत्री में? मैं बताता हूं। ताई जी, इसका दिल ना इसकी आंखों में झलक जाता है। प्यार करती है सबसे, केयर करती है सबकी। अब आप ही बताइए ताई जी, नंदिनी को इस कंडीशन में देखकर भी अगर वो मंडप से नहीं उठती तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप बेटा घर में ही वकालत झाड़ रहे हो। ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो हम बता देते। हमें ये लगता कि लड़की संस्कारी है, समझदार है, अपनी मर्यादा के दायरे को जानती है। ठीक है, तो मतलब मैं नंदिनी को अकेला बाहर लेके जाता और पापा को कहता गाड़ी बाहर निकालने के लिए, फिर पापा उस काम के लिए 10 मिनट लगा देते क्योंकि पापा के पास गाड़ी की चाबी थी ही नहीं। और ऐसे में नंदिनी मेरा बच्चा, आपका पोता या पोती। बस अनाप शनाप मत बक बेटा। जो बेचारा बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं है, उसको काहे सब में घसीट रहा है? देखिए, ये देखिए, जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए आपके मन में इतना प्यार है। बस यही तो बात है ताई जी, यही प्यार, यही फिक्र है मैत्री के मन में भी मेरे और नंदिनी के बच्चे के लिए। उसी के चलते मैत्री ने ये सब किया। और ये बात आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? ताई जी, मैं मान ही नहीं सकता कि इस बात के ऊपर आप मैत्री और सारांश का रिश्ता तोड़ देंगी। अरे बचपन से देखा है मैंने अपनी ताई जी को, गुस्से वाली है, उनके गुस्से में भी प्यार छिपा होता है। मेरी ताई जी सबसे अलग है। हाँ, अभी थोड़ी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है, बहुत प्यारी है। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू तो हमको बनना आता नहीं है, लेकिन अगर तू अपनी ताई को इतनी अच्छी तरह से जानता है तो अपनी बैल बुद्धि पत्नी को काहे नहीं बताया कि हमारे जीवन में हमारी ताई का ही महत्व है। अरे एक आध बात हमारी मान लेती तो कब परलय आ
थे? हम कह रहे थे इतना उछल कूद मत मचाओ। काहे कि गर्भवती हो, तो बैंड की ना है जो कूद रही है? गलत कह रहे थे? फिर सुनी इसने हमारी एक भी बात? फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ। देखो ताई जी हर कोई आपकी तरह समझदार थोड़ी ना होता है। नंदिनी को मैत्री की शादी के सारे फंक्शन, सारे इवेंट्स अटेंड करने थे, पर आपकी बात करेक्ट है, इसे आपकी बात सुननी चाहिए थी। हाँ? हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। वही तो आपको डांटना है तो नंदिनी को डांटिए, जरूर डांटिए। पर ताई जी, नंदिनी का गुस्सा मैत्री पर मत उतारिए। ताई जी, एक लड़की के लिए रिश्ता टूट जाना कितनी बड़ी बात होती है, ये आप भी जानती है, मैत्री भी और मैं भी। और ये बात तो आप जरूर मानेंगी कि मैत्री ने जो कुछ भी किया, ताई जी किया तो प्यार के लिए ही ना। जी माफ कर दिया ना बच्चों को? पंडित जी से बोल दे नया मुहूर्त निकालने को। मम्मी जी, आप जो भी फैसला लेंगी मुझे मंजूर होगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सारांश जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।